नागिन चुड़ैल माँ। हरियाणा के एक गांव में एक औरत के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़का तो ठीक है, मुझे कमा कर भी देगा और मेरा खूब ध्यान भी रखेगा, लेकिन लड़की का क्या करूं? इस पे तो काफी खर्चा होगा। इसका पालन पोषण करना, फिर इसकी शादी और दहेज में भी खर्चा होगा। ऐसा कहकर वो लड़की को उठाता है और फेंकने के लिए चल पड़ता है। वह एक खंडर गुफा के पास चला जाता है और लड़की को वहाँ रखकर भगवान जी से हाथ जोड़कर कहता है, भगवान जी, अब आप ही इसकी देखभाल करना, मैं इस लड़की का बोझ नहीं सह सकता। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। जिस गुफा में लड़की को रखा होता है वह एक जादुई गुफा होती है। गुफा के उस पार एक नागिन चुड़ैल रहती थी। तभी इच्छाधारी नागिन को बच्चे की रोती हुई आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, अरे यहाँ कौन रो रहा है, देख कर आती हूँ। वह बच्चे के पास आ जाती है और रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठाती है और बोलती है, अरे ये तो किसी इंसान की लड़की लगती है। आजकल ये इंसान भी सिर्फ अपने स्वार्थ की चीज अपने पास रखते हैं और बाकी चीजें फेंक देते हैं, जैसे इस लड़की को फेंक दिया। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल अपने जादू से दूध की बोतल बना देती है और उस बच्ची को पिलाती है। ये तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं इसे पालूंगी। इतने में एक चुड़ैल जो उनकी साथी होती है वहाँ आ जाती है। इतनी प्यारी बच्ची है, मैं तो आज ही इसे खाऊंगी और ताकतवर हो जाऊंगी। जाओ, मुझे दे दो ये बच्ची। मैं ये बच्ची तुम्हें नहीं दूंगी, ये अब मेरी बच्ची है। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, इसे तो एक आदमी यहाँ छोड़कर गया था। तभी उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। तभी नागिन चुड़ैल उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। मैं इसे पढ़ाऊंगी, दिखाऊंगी और बहुत प्यार करूंगी। नागिन चुड़ैल उस बच्ची को लेकर गुफा की तरफ चली जाती है और तभी पीछे पीछे दूसरी चुड़ैल भी जाती है। नागिन चुड़ैल अपना भेष बदलकर और जादू से एक घर बनाकर उसमें रहने लग जाती है। फिर जैसे ही वो लड़की थोड़ी बड़ी होती है उसे स्कूल भेजना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी ने लड़की को फेंक दिया होता है वे खेती कर रहा होता है और कहता है, हे भगवान जी, ये आपकी कैसी लीला। इतने सालों से खेती कर रहा हूँ, लेकिन अनाज का एक दाना भी नहीं उगा और अब मेरा बेटा भी खेती में मदद नहीं करता। मैंने अपनी बेटी को फेंककर बहुत बड़ी गलती की है। अगर आज वो होती तो कम से कम मेरा हाथ तो बटाती। फिर वो बहुत निराश होता है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते लड़की अब और बड़ी हो जाती है। वह एग्जाम में स्कूल टॉप करती है। हर जगह उस लड़की की ही चर्चा होती है। तभी एक दिन वो लड़की अपने स्कूल से आ रही होती है। तभी चुड़ैल उसे देखती है और कहती है, मुझे ये लड़की खानी है और बहुत ज्यादा ताकतवर होना है। कैसे भी करके इन माँ बेटी को अलग करना होगा। वह मौका पाकर और लड़की का वेश बदलकर उस लड़की के पास जाती है और सारी बातें बता देती है कि उसकी असली माँ कौन है। तभी लड़की बहुत उदास हो जाती है और भागी भागी अपने माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, आपने मुझसे जिंदगी भर झूठ बोला, आप मेरी माँ नहीं हो। अब मुझे पता चला, मैं अपने असली माँ बाप के पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की अपने असली माँ बाप के पास जाने लगती है। तभी उसे अपने से दूर जाती देख नागिन चुड़ैल बहुत उदास हो जाती है। वो लड़की वहाँ पहुँचकर देखती है कि उसके माँ बाप तो बहुत गरीब हैं और उनका एक बेटा है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इतने में अब दूसरी चुड़ैल कहती है, अब आएगा मजा। अब तो इसकी नागिन चुड़ैल माँ भी नहीं है इसे बचाने के लिए। आज तो मैं इसे खाऊंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वो उस लड़की को पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगती है। तभी सभी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो इस लड़की को इस चुड़ैल से बचाओ, अरे कोई उसकी मदद करो।
तभी इतने में नागिन चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और तभी नागिन चुड़ैल और दूसरी चुड़ैल में भयंकर लड़ाई होती है। तभी नागिन चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से दूसरी चुड़ैल को अधमरा कर देती है और फिर जैसे ही चुड़ैल मरने वाली होती है वैसे ही उस लड़की से कहती है, बेटी, इन्होंने तो तुमको मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर तुम्हारी माँ नहीं आती तो तुम मर जाती। तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें कामयाब तो तुम्हारी माँ ने ही बनाया है। आज तुम जो भी हो तुम अपनी माँ की वजह से ही हो और सही मायने में यही तुम्हारी माँ है और तुम्हें अब हमेशा इसी के साथ रहना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल मर जाती है। तभी बेटी अपने माँ बाप से बोलती है, आप लोगों को जब मुझे पालना ही नहीं था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? आप लोगों ने मुझे पैदा करके फेंक दिया है, इसलिए आप लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। लड़की ऐसा कहकर अपनी नागिन चुड़ैल माँ के साथ चली जाती है और फिर उसके असली माँ बाप रोने लग जाते हैं और फिर उन लोगों को अपने किए पर पछतावा होता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे वो स्वार्थी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए अपने लड़के को रख लिया और अपनी लड़की को मरने के लिए गुफा में छोड़ दिया, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।